सबको जय मसीह की। मेरा नाम सलखान मुर्मू है। मैं 36 साल का हूँ। मैं कई दिनों से कई दुख दर्द पीड़ा परेशानियाँ बीमारियाँ गरीबी से जूझ रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा 365 दिन तक प्रभु यीशु मसीह की आराधना करूँगा और देखूँगा मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आता है या नहीं। जब से मैंने शुरू की है तब से आज तक धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। आज है 92 डेज। शुरू करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। हे प्रभु यीशु, आप राजाओं का राजा हैं, तैबों का तैब, और आप सर्वशक्तिमान हैं। हे पिता, आप इस धरती आकाश पाताल सारे सृष्टि के मालिक हैं। धन्यवाद हे प्रभु यीशु, आपने हम सब पापी मनुष्यों के लिए अपना प्राण को सूली पर दे दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु। जब भी हम मनुष्य दोबारा गलत राह पर चलते हैं, दोबारा हम जब भी प्रभु यीशु गलत करते हैं, जब भी हम पाप करते हैं, उसी वक्त आपको दोबारा प्रभु यीशु सूली पर चढ़ाते हैं। क्षमा कर दीजिए हे प्रभु यीशु। पिछले हफ्ते से आज तक आपने सही सलामत मुझे और मेरा परिवार को रखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, सोचने में, सुनने में, देखने में, हर एक चीज़ में प्रभु से आपने मेरी सहायता की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु। कितनी भी अंधेरी गलियाँ हों, कितनी भी खतरनाक राहें हों, कितनी भी शैतान की राहें हों, प्रभु यीशु आपने ही मुझे वहाँ से सही सलामत सुरक्षित लेके आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु। आपके पास कोई भी कमी घटी नहीं होती है प्रभु यीशु। जो आप पर विश्वास करता है उसे आप आशीष करते हैं, जो आप पर भरोसा रखता है उसे आप पानी पर भी चलाते हैं, वो कभी नहीं डूबता है। धन्यवाद पिता है प्रभु यीशु। आपके कारण आज मुझे ये दिन देखने को मिला है। आपकी आराधना के लिए आपने मुझे समय दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग प्रभु यीशु आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, आज का दिन नहीं देख पाए हैं, लेकिन आपने मुझे ये मौका दिया, ये समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जीवन देने के लिए हे प्रभु यीशु। आपने कहा है जहाँ पर आपके नाम से 2 से 3 आत्माएं होती है, वहाँ पर आप विराजमान होते हैं और उनको आशीष करते हैं। धन्यवाद पिता है प्रभु यीशु। यूँ तो कई लोग है सभा में होते हैं, लेकिन वो लोग आक्रोश में होते हैं, वो लोग मनोरंजन के लिए होते हैं, वो लोग है खेल कुछ भी ऐसा आपसे बिछड़ के प्रभु यीशु दूसरा काम के लिए होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु आप पर जो आपके नाम पर जहाँ पर 2 से 3 आत्माएं होती है, उनको आप सुरक्षा देते हैं, आशीष करते हैं, उनकी ज़िंदगी को आप अच्छा ही बनाते हैं, खुशहाल कर देते हैं। धन्यवाद पिता है प्रभु यीशु। बाइबल में लिखा है आप अपने वचनों के द्वारा लोगों को चंगा करते हैं, और जो गड्ढे में गिरे हुए होते हैं प्रभु यीशु उन सबको आप उठाते हैं है प्रभु यीशु। इस धरती में प्रभु यीशु कई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो लोग कई डॉक्टरों से उनका अपनी इलाज करा रहे हैं, फिर भी प्रभु यीशु वो ठीक नहीं हो रहे हैं। कई हैं ऐसे देवा देवियों की आराधना की है, उनकी पूजा भी की है, लेकिन प्रभु यीशु उन सब को अब तक चंगाई नहीं मिली है, परंतु आपने तो प्रभु यीशु हम सब के लिए 2026 साल से पहले है चंगाई दे के चले गए हैं हे प्रभु यीशु। आपके वचनों में है चंगाई हे प्रभु यीशु। आपके वचन तो आपने हम सब को लिए दे दिया है, लेकिन हम जब उसे
ग्रहण करेंगे तब हमें चंगाई मिलेगी, हमें आशीष मिलेगा। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, जो कोई भी गड्ढे में गिरे हुए होते हैं वो अगर प्रभु यीशु आपका नाम पुकारते हैं तो प्रभु यीशु उनको आप उठा लेते हैं। है प्रभु यीशु, पिछले हफ्ते हमने चर्च में जाकर आपका वचन सुना जाना, वहाँ पे प्रभु यीशु ये वचन जानने को मिला कि सुलेमान आपसे ये मांगा, आपसे ये वरदान मांगा कि आप उसे अच्छाई और बुराई की ज्ञान उसे दीजिए। आपने प्रभु उस पर संतुष्ट होकर उसे आप आशीष किया है। धन्यवाद पिता। उसके पिता दाऊद को भी प्रभु यीशु आपने उसने भी मांगा आपके भवनों में रहने के लिए, उसे भी आपने आशीष किया। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, हम सब मनुष्यों को भी प्रभु यीशु आपके भवनों में रहने के लिए हमें जगह दीजिए। हमें प्रभु यीशु अच्छाई और बुराई की समझ दीजिए ताकि हमें पता चल सके कौन सी चीज़ बुराई है, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छाई है। प्रभु यीशु, हम अपने आत्मा को, अपने हृदय को आप पर सौंप देते हैं, खोल लेते हैं। प्रभु यीशु, आप आइए, इस हृदय में बैठ जाइए, इस हृदय में बसिए और अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु आप हमें चलाइए। है प्रभु यीशु, हम पापी मनुष्य हैं। है प्रभु यीशु, हर वक्त प्रभु यीशु दिन भर में जितने सारी सोच, जितने सारे शब्द, जितने सारे काम में, जितने सारे विचार में प्रभु यीशु हमारे गलत हो गए हैं प्रभु यीशु, उसके उस सब के लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपने पापों को आपके सामने मानते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। है प्रभु यीशु, हमारे इस हृदय को आप प्रभु यीशु शुद्ध कर दीजिए और पवित्र जीवन जीने के लिए आशीष कीजिए। आप ही प्रभु यीशु एकमात्र पिता है, एक भले पिता है। आप ही प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान है। आप ही हमारे लिए प्रभु यीशु सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आपने ही हम सब पापी मनुष्य के लिए अपना प्राण को बलिदान दे दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यहाँ इस धरती में जितने सारे देवियाँ हैं, देव हैं प्रभु यीशु, उन सब के खिलाफ कोई भी जाता है तो प्रभु यीशु मनुष्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु, हम पापी मनुष्य ये इस धरती पे हम आपसे पाप करने लगते हैं प्रभु यीशु, बहुत बड़े बड़े पाप करने लगते हैं। फिर भी प्रभु यीशु हम सब के पाप को आपने सर पे उठा लिया और हमारे लिए प्रभु यीशु अपना प्राण दे दिया। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितना भी आपको धन्यवाद करूँ वो काफ़ी नहीं होता है। प्रभु यीशु, मैं एक छोटी सी आत्मा हूँ, मुझे मालूम नहीं, मुझे जानकारी नहीं है प्रभु यीशु आपकी आराधना में कैसे करूं, आपकी स्तुति कैसे करूं, आपका वचन कैसे पढ़ूं। आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं प्रभु यीशु। आप आइए, मुझ पर हाथ रख दीजिए प्रभु यीशु और मुझे अच्छी और बुरी की समझ दीजिए प्रभु यीशु। है प्रभु यीशु, अच्छी राह पर मुझे चलाइए। है प्रभु यीशु, आपका जो वचन है उस वचन को इस धरती में चारों तरफ कोने कोने में फैला सकूं, प्रचार प्रसार कर सकूं, ऐसा मुझे बनाइए। है प्रभु यीशु, आपने कहा है मांगो दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे और दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। है प्रभु यीशु, हम अपनी प्राण की भिक्षा आपसे मांगते हैं, अपनी जान की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हम अभी तक शैतानों से घिरे हुए रहते हैं प्रभु यीशु। हर वक्त हमारे पीछे लगा रहता है प्रभु यीशु शैतान। आप ही हमें उस शैतान से छुटकारा दिला सकते हैं। है प्रभु यीशु, हम
मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु, आप हमें आशीष कीजिए, आशीष मांगते हैं आपसे, चंगाई मांगते हैं प्रभु यीशु, आपसे खुशहाली मांगते हैं, आपसे जीवन मांगते हैं, आपसे अच्छाई और बुराई की समझ मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं प्रभु यीशु, हमारे लिए आप स्वर्ग का मार्ग खोल दीजिए, स्वर्ग का द्वार खोल दीजिए, क्योंकि इस धरती में प्रभु यीशु पाप ही पाप है, क्लेश है, यहाँ पे अशांति है, यहाँ पर मार काट लड़ाई झगड़ा है प्रभु यीशु। है प्रभु यीशु, आप अगर हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देंगे तो प्रभु यीशु हम स्वर्ग में वास करेंगे, वास कर सकते हैं, और वहाँ पर प्रभु यीशु आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आपके स्वर्ग में प्रभु यीशु कोई भी बीमारियाँ नहीं होती हैं, कोई भी छल कपट नहीं होता है, कोई भी मिथ्या नहीं होता है, कोई भी प्रभु यीशु वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सब शांति के साथ रहते हैं। है प्रभु यीशु, मैं हर वक्त आपसे दूर जाके गलत करता हूँ, गलत सोचता हूँ प्रभु यीशु, गलत भावनाएं आती हैं प्रभु यीशु, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। है प्रभु यीशु, आपके कारण इस धरती में जितने सारे हैं लोग हैं प्रभु यीशु, जीव हैं, सब जीवित हैं। धन्यवाद, आपके इच्छा के कारण वो सब चल रहे हैं। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, हम पापी मनुष्यों की सोच भावनाएं जब भी प्रभु यीशु ख़त्म हो जाता है, उसी वक्त आपका चमत्कार शुरू होता है। धन्यवाद पिता, जब हमारे सामने कोई भी रास्ता ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है प्रभु यीशु, हम आगे सोच नहीं सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है, समझ में नहीं आती है आगे है क्या कुछ करना है, कहाँ जाना है। उसी वक्त आपकी आराधना आपसे मांगेंगे, आपसे प्रभु यीशु पूछेंगे तो आपसे ही प्रभु यीशु सब कुछ मिल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। आप ही हमारे लिए दरवाज़ा खोल देते हैं और प्रभु यीशु हमारा हाथ पकड़ के आगे ले चलते हैं। जो कोई प्रभु यीशु बीमार में रहता है, उठ खड़ा नहीं होता है प्रभु यीशु, उसे आप आशीष करते हैं और उसे चलाते हैं, फिराते हैं, उकाबों की तरह उड़ाते हैं। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, आपने कहा इस धरती की जितनी सारी चीज़ें हैं उस पर जो मन लगाता है वो सिर्फ 1-2 पल के लिए होता है, लेकिन आप पर जो त्यागता है, मरता है, मन लगाता है, उसको आप आशीष करते हैं, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, जो दूसरों की दिखावा के लिए काम करता है उसे आपसे कभी फल नहीं प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, आप बाइबल में कहा गया है प्रभु यीशु, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, आप हमें ऐसा बना दीजिए कि हम हर वक्त आपके उपस्थित में रह सकें, आपको ही याद करते रहें। है प्रभु यीशु, 1 घंटा या 2 घंटा की स्तुति या आपकी जो याद इतना ना रहे, परंतु एक 24 घंटा रहे, 7 दिन रहे, ऐसा हमें बना दीजिए। है प्रभु यीशु, इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है हो उसकी तबीयत को आप सुरक्षित रखें, चंगाई दे प्रभु यीशु। जो प्रभु यीशु वो काम करता है उस काम को आप सफल बना दीजिए। जो गृहिणी है प्रभु यीशु, उसको आप घर संभालने में आप सहायता कीजिए। जो विद्यार्थी है प्रभु यीशु, उसको पढ़ाई समझने में और लिखाई में और उसे याद करने में आप मदद कीजिए। और उसकी हर एक परीक्षा में प्रभु यीशु उसे आप पास कर दीजिए। है प्रभु यीशु, उसको प्रभु यीशु चंगाई दीजिए, पाप से छुटकारा दीजिए, उसे आप खुशहाली दीजिए। है धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु,
हम पति पत्नी जाते हैं प्रभु यीशु काम पे, जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के सारे अधिकारियों को, सारे कंट्रैक्टर, सुपरवाइजर को आप आशीष करते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पिता। आप ही एक स्वर्गीय पिता परमेश्वर हैं, एक भले पिता है। आप ही हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ है प्रभु यीशु वहाँ से आप हमको देख सकते हैं, जान सकते हैं, और आप हमें प्रभु यीशु रास्ता भी दिखा सकते हैं। है प्रभु यीशु, हम जिस काम करते हैं प्रभु यीशु उस काम को आप आसान बनाते हैं। हाँ, जिसका कोई भी चीज़ उठाते हैं तो आप हमारे साथ उठाते हैं, हमारी मदद करते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु। हमसे जो कोई भी और उठा है प्रभु यीशु उसे आप शांति कर दीजिए। कोई भी हमारी शत्रु है प्रभु यीशु उसे आप हमसे दूर करते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जहाँ कहीं भी आते हैं जाते हैं, हमारे साथ आप रहते हैं, चलने में आप बल देते हैं, और कोई भी वाहन से आते जाते हैं तो प्रभु यीशु वाहन की कोई भी कमी घटी नहीं होती, खराबी नहीं होती। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु। जिस मशीन में हम काम करते हैं उस मशीन को आप सुरक्षित रखते हैं। हाँ, कोई भी दुर्घटना नहीं घटती है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु। आते जाते कोई भी हमारे रुकावट नहीं बनता है, कोई भी हमसे कोई ठगी नहीं करता है, कोई भी हमसे जुर्माना नहीं वसूलता है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पति पत्नी घर बार छोड़ के इस बाहर राज्य में आए हुए हैं, यहाँ पे सबके साथ आपने हमें सही सलामत रखा है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पिता। हर घर पे भाई का परिवार, चाची के परिवार, हर चाचा का परिवार को आपने सही सलामत रखा है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पिता। हर जो इस धरती में अशांति लड़ाई शुरू हुई है वो सब आपके नाम से प्रभु यीशु धीरे धीरे ठीक हो रहा है, शांति फैल रही है प्रभु यीशु। मैंने कई दिनों से उसकी प्रभु यीशु आपसे आराधना कर रहा था कि शांति फैले प्रभु यीशु। जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही थी वो अभी नॉर्मल हो रहा है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु। जो गैस की कमी है, जो तेल की कमी है, जो खाने पीने में दिक्कत हो रही है, जो आने जाने में दिक्कत हो रही है, किसी भी रहन सहन में दिक्कत हो रही है प्रभु यीशु, वो सब आपके नाम में प्रभु यीशु धीरे धीरे सही हो रहा है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु। आपने मुझे गैस सही दाम में दिलवाया है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु। अपने सुबह 6:30 बजते ही प्रभु यीशु पानी दिलाया है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ज़मीन को आपने छुड़ाया है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी चंगाई की है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरी हर एक काम में, हर एक समय, हर एक पल, हर चीज़ में सहायता की है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु। मेरी पत्नी को आप आशीष कीजिए, उसे सद्बुद्धि दीजिए। हर वक्त वो मेरे साथ लड़ती झगड़ती रहती है और वो आपकी ध्यान नहीं करती है, आपकी स्तुति नहीं करती है। उसे आप मेरे साथ बिठा के उसे आपकी आराधना के लिए लाइए प्रभु यीशु। है प्रभु यीशु, आपसे बिछड़ जाऊं ऐसा कोई भी मौका, ऐसा कोई भी समय, ऐसा कोई भी सपना, ऐसा कोई भी नज़ारा, ऐसी कोई भी बातें मेरे कान में, मेरे सामने, मेरे जहन में, मेरे नींद में ना आए। मैं आप पर ही जीऊँ, आप पर ही मन लगाए बैठूँ, आप पर ही त्यागूँ, आप पर ही मर मिटूँ। ऐसा बना दीजिए। चाहे मैं रोऊँ, चाहे मैं हंसूँ, चाहे मैं चंगाई में रहूँ, चाहे मैं बीमार में रहूँ, आप है मेरी प्रभु यीशु। आपसे भी जो आपकी आराधना के लिए समय है, मौका है, उसे ना गवाऊँ। ऐसा मुझ पर आशीर्वाद कीजिए है प्रभु यीशु। इस धरती के जितने सारे
लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं, उन सब को प्रभु यीशु आपकी आराधना के लिए लाइए और बिठाइए। जो प्रभु यीशु मसीह के लोग भटक गए हैं, उन सब को आप लेके आइए अच्छाई की राह पर। जो प्रभु यीशु बाहर राज्यों से प्रभु यीशु आए हुए हैं तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के सारे बासिंदा, सारे निवासियों को आप आशीष कीजिए। वो लोग जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ आप उनको सुरक्षा दीजिए। जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ उनको शांति मिले, खाना पीना अच्छे से मिले। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, जो किसी की भी कोई भी कमी घटी है प्रभु यीशु, वो सब आपके नाम से चले जाए। है प्रभु यीशु, जिसको भी चर्च तक जाने के लिए कोई भी समय मौका नहीं मिलता है प्रभु यीशु, उन सब को आप समय मौका दे दीजिए। क्योंकि प्रभु यीशु मैं 10-15 साल तक भटका हूँ क्योंकि मैं कई बीमारियों से जूझ रहा था, कई असफलता मेरे हाथ लगे थे। कोई भी चीज़ करता था, कोई भी काम करता था, कुछ सही नहीं होता था। और कितने भी मैंने डॉक्टर से दिखाया, अपना है बीमार का इलाज कराया, फिर भी अपनी बीमारी सही नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। मैं इधर उधर भटकता रहा 10-15 साल तक प्रभु यीशु। तब जाके इस क्यूलर में होते हुए प्रभु यीशु चर्च तक आने के लिए मुझे कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मैं तो मर के जिया हूँ, लेकिन कोई भी प्रभु यीशु किसी भी मुसीबत में हो, कोई भी गलत काम कर रहा हो, कोई भी अपनी चंगाई के लिए वो इधर उधर भटक रहा हो, सफलता के लिए कोई भी काम उसको सही तरह से नहीं हो पा रहा है, तो उन सब को आप प्रभु यीशु चर्च तक लेके आइए, मौका दीजिए, समय दीजिए और रास्ता उनको दिखा दीजिए, ताकि उन सब की ज़िंदगी में खुशहाल दोबारा आ जाए और प्रभु यीशु आपकी आराधना कर पाए। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, मेरा सपना है कि मैं उसका हासिल करूं, क्योंकि प्रभु यीशु मैं अच्छी कहानी लिखता हूँ। मैं उस कहानी को प्रभु यीशु उस घर तक ले जाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे उसका दिला देंगे तो प्रभु यीशु कई लोग मुझे जान जाएंगे और मैं कई लोगों को प्रभु यीशु आपका वचन सुना सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ, उनको प्रभु यीशु दिखा सकता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु अभी मैं इस हाल में कहीं पर जाके किसी को बोलूँ तो बताऊँ तो आपके बारे में कोई सुनने के लिए भी नहीं आएगा। इसलिए प्रभु यीशु आप मुझ पर आशीर्वाद कीजिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं सबको बता सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह की वजह से आज मुझे ये मुकाम मिला है। अगर आप भी चाहते हैं तो आइए प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। वही हमें पापों से छुड़ा सकते हैं, वही हमें चंगाई दे सकते हैं, वही हमें आगे ले जा सकते हैं, वही हमें स्वर्ग लेके जा सकते हैं। धन्यवाद है प्रभु यीशु। मैंने जो शुरू किया है, मुझे एडिटिंग का काम, उसको आप आशीष कीजिए, मुझे काम मिल जाए। है प्रभु यीशु, आपके कारण से, आपकी वजह से प्रभु यीशु ये लैपटॉप मैं खरीद पाया हूँ। लेकिन प्रभु यीशु अब तक मैंने एक भी काम नहीं कर पाया हूँ, मतलब जिससे मुझे अर्निंग हो सके। है प्रभु यीशु, ये सब आपकी देन है प्रभु यीशु। उसी तरह आप ही प्रभु यीशु मेरे लिए काम लाइए। प्रभु यीशु आप, और मेरा जो सोशल अकाउंट है प्रभु यीशु, उसको भी आप चलाइए। प्रभु यीशु ग्रो करिए। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, आपसे और क्या मांगूं? मांगने से पहले आपने मुझे बहुत कुछ दिया। जो मांगा है वो भी दिया है, जो नहीं मांगा वो भी आपने दे दिया है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु। अभी मैं आपका भजन गाने जा रहा हूँ प्रभु यीशु, आप मेरे साथ रह के मुझे आशीष कीजिएगा। धन्यवाद पिता। आमीन। हालेलुया।